अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ आमिना जाहिद। ईरान ने गैर मुल्की फोर्सेस को अपना हरमुज़ में किसी भी किस्म की फ़ौजी नकलो हरकत से खबरदार कर दिया है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि अपना हरमुज़ गैर इलाक़ाई ताकतों के फ़ौजी मुज़ाहरे का मैदान नहीं। अपना हरमुज़ की सलामती का ज़ामन होने के नाते आबी गुज़रगाहों में किसी भी फ़ौजी नकलो हरकत के खिलाफ खबरदार करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपना हरमुज़ की सलामती साहली रियासतों की ज़िम्मेदारी है। बहरान पैदा करने वाले अपनी मुहिम जोई के नताइज के खुद ज़िम्मेदार होंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने जाली अफसर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक घोट की कार्याशी अब्दुल वाहिद खुद को कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का मुलाजिम जाहिर करता था। अब्दुल वाहिद खुद को कौमी असम्बली का ग्रेड 17 का अफसर जाहिर करता था। तर्जमान कौमी असम्बली ने बताया कि DGFIA ने जाली अफसर अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल वाहिद के पास कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का जाली तकर्री नामा भी है, जिस पर स्पीकर के जाली दस्तखत भी थे। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती के मुकदमे में शामिल दूसरी गैर मुल्की खातून ने मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुतासरा खातून ने अपने बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिम से सिंगापुर में मुलाकात के बाद कारोबारी ताल्लुकात कायम होने और एतमाद का फ़ायदा उठाते हुए इसे पाकिस्तान बुला लिया गया। खातून के मुताबिक इसे मुबैना तौर पर धमकियाँ दी गईं और इसके मोबाइल फ़ोन के जरिए रकम के हसूल की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीश जारी है और तमाम इल्ज़ामात की कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक जाँच जारी है। जैकबाबाद में अल-शिफा मेडिकल सेंटर एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक में मारूफ फिजियोथेरेपी माहिर डॉक्टर रुखसार अकबर ने अपनी खिदमात का आगाज़ कर दिया। इस मौका पर मुनक़िदा इफ्तिताई तकरीब में DHO समेत मुख्तलिफ डॉक्टर्स और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शिरका ने डॉक्टर रुखसार अकबर को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि शहरियों को जदीद और मियारी फिजियोथेरेपी की सहूलियात मुयस्सर की जाएंगी। सक्खर के सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर अहमद मुज्तबा मेमन ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद अवाम को बेहतर तिबी सहूलियात की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि रोजाना हजारों मरीजों के दबाव के बावजूद डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से मियारी इलाज यकीनी बनाया जा रहा है। MS के मुताबिक अस्पताल में सफाई अद्वियात की दस्तियाबी और एमरजेंसी सर्विसेज की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हॉस्पिटल के हवाले से आप जहाँ पर हैं और हम तो इस तरह बोलना कि हमने ये कर दिया, वो आपके सामने है जो भी हो रहा है। माशाल्लाह ट्रामा सेंटर भी अभी आ रहा है, एक हफ्ते के अंदर इफ्तिताह होगा। लेबॉर्ट्री आपके सामने है और बाकी चीज़ें जो है ना, ओटीज़ 1952 की हॉस्पिटल जिस तरह ओटीज़ बने हुए थे वो अभी 2026 में जो 25 और 26 में देख रहे हैं जिस तरह एक्सटेंशन हुआ है, अपग्रेडेशन हुआ है ऑपरेशन थिएटर का। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो 3 सालों से बंद था वो आपके सामने चल रहा है। मार्चरी जो 5 सालों से बंद थी वो आपके सामने चल रही है। जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रोड्स हैं, वो सारे बन रहे हैं। बहरहाल हेल्थ फैसिलिटी में यही हमारे सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि इसमें जो है रोज़ाना की बुनियाद पे और इम्प्रूव से इम्प्रूव तर होना चाहिए, जो है ना आगे से आगे काम होगा इंशाल्लाह। आप साथ रहें और आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट ये है मीडिया पर्सन से, सोशल मीडिया वालों से, जिस तरह कल से एक गलत खबर चल रही है सक्खर के हवाले से चूहे वाली, वो हमारा हॉस्पिटल नहीं है। कम से कम जो है ना किसी की खबर की तस्दीक करके नाम इस तरह लगा देना कि सक्खर का हॉस्पिटल है, वहाँ चूहे घूम रहे हैं, वो हमारा हॉस्पिटल नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह की खबरें गलत, मतलब ये चीज़ें थोड़ा हमें भी मतलब ख़राब लगता है कि खामखा किसी के ऊपर इस तरह बहुतान लगाना। बाकी आपके सामने है, नो डाउट इसमें काफ़ी अभी इम्प्रूव करने की बहुत सारी ज़रूरत है। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है। इंशाल्लाह आपका, सबका, दोस्तों का, कमिश्नर साहब का, हमारे हुकूमत सिंध का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, खुर्शीद अहमद शाह साहब जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका सबका साथ रहा है। जितने भी स्टेक होल्डर सक्कर के जिनके नाम लिए हैं या ना लिए, बहरहाल आप सबका शुक्रिया। आप आए और माशाल्लाह ये काम होता रहेगा। जमशोरों में अवामी तहरीक की जानिब से खवातीन के कत्ल, महंगाई, बेरोजगारी और पानी की किल्लत के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में खवातीन, बच्चों और मर्दों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और भूख हड़ताल कैंप कायम किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान करते हुए मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया। चुनको शहर के साइड रोड मोहल्ला में मल्ला बरादरी के अफराद के मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक सोराह थाने के ASI नूर खान मल्लाह ने मुबैना तौर पर इन पर हमला करवाया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए।
قصور کے علاقے کھائی روڈ پر پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی کی ٹکر سے گورنمنٹ کامرس کالج کے لیکچرر شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس رائے کے مطابق چوکی بھمیکے کے قریب گاڑی اچانک بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں لیکچرر امانت علی شاکر زخمی ہو گئے۔ ہسپتال رائے کے مطابق زخمی کی ایک ٹانگ 2 جگہوں سے فریکچر ہو گئی، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ میلسی کے علاقے 2 کوٹا میں پیٹرولنگ پولیس نے روڈ سیفٹی مہم کے تحت شہریوں کو ہیلمٹ کے استعمال اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ شفٹ انچارج محمد رمضان نے دوران گشت موٹر سائیکل سوار اور ڈرائیوروں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہیلمٹ زندگی کا تحفظ ہے، جبکہ تیز رفتاری حادثات کی بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ مقررہ رفتار کی پابندی کریں تاکہ قیمتی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ روہیلہ والی اور گردنواں میں ایل پی جی سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق ایل پی جی 400 سے 450 روپے فی کلو، جبکہ گھریلو سلنڈر 4500 سے 5000 تک۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ قیمتوں میں منمانے اضافے کا نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اوکاڑا کے علاقے اڈا گیمبر لوئر باری دوآب میں 22 سالہ معذور نوجوان کے نہر میں ڈوبنے کی اطلاع موصول ہوئی، جس پر ریسکیو 122 نے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ریسکیو کے مطابق نوجوان محمد طاہر گزشتہ روز سے لاپتہ تھا، جبکہ پل سے اس کی بیساکھیاں ملنے پر لواحقین کو شک ہوا کہ وہ نہر میں ڈوب گیا ہے۔ سرچ آپریشن میں غوطہ خوروں، تیراکوں اور جدید آلات کی مدد سے تلاش جاری ہے، جبکہ انسیڈنٹ کمانڈ پوسٹ بھی قائم کر دی گئی۔ چوک سرور شہید میں پاک چین تعاون کے تحت گرین پاکستان اور تھل کو آباد کرنے کے منصوبے میں پیش رفت سامنے آئی۔ چینی وفد نے سیمسن فارم کا دورہ کیا اور زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت جدید زرعی ٹیکنالوجی کے استعمال سے پیداوار میں اضافہ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ ناکا محمود بوٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خیبر پختونخوا پولیس کو گاڑی چوری کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق ملزم کو پبلک ٹرانسپورٹ سے مشکوک جان کر روکا گیا، جس پر وہ اشتہاری نکلا۔ کرمنل ریکارڈ چیک کرنے پر انکشاف ہوا کہ ملزم کے خلاف تھانہ سٹی ہری پور میں مقدمہ درج ہے۔ ملزم زبیر کو مزید قانونی کارروائی کے لیے تھانہ مناوا کے حوالے کر دیا گیا۔ مظفر گڑھ اور روہیلہ والی میں گندم کی قیمت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسٹاک مافیا کی جانب سے گندم کی ذخیرہ اندوزی اور مختلف علاقوں کو سپلائی کے باعث مقامی منڈی میں قیمتیں بڑھ گئیں۔ عوامی خلقوں نے متعلقہ انتظامیہ سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے اور گندم کی قیمت کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا۔ لاہور میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں 54 مقدمات کا جائزہ لیا گیا۔ بورڈ نے فریقین کا مواقف سننے کے بعد مختلف مقدمات میں تفتیش کی تبدیلی سے متعلق احکامات جاری کیے، جبکہ میرٹ پر عمل نہ کرنے والے متعدد افسران کو وارننگ اور شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ ایس ایس پی محمد نوید نے کہا کہ شفاف، غیر جانبدار تفتیش اور شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی انویسٹیگیشن ونگ کی اولین ترجیح ہے۔ گھوٹکی کے علاقے عادل پور میں ایک میاں بیوی نے نیشنل پریس کلب پہنچ کر مبینہ طور پر زرعی زمین پر قبضے اور دھمکیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ بااثر خیرپور کے علاقے پنچھٹی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 35 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد لاش کو قانونی کارروائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق مقتولہ کے بھائی پر فائرنگ کا شبہ ہے، جو واقعے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ لاہور کے تھانہ مناوا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی، چوری اور نقب زنی کے متعدد مقدمات میں مطلوب 2 رکنی مبینہ نقب زن گروہ کے 2 مشتبہ ارکان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے نقدی، موٹر سائیکل اور موبائل فون اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کے مطابق گرفتار افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ کارروائی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عمل میں لائی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید جاری رہیں گی۔ سیالکوٹ میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایک نجی کالج کے سالانہ کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے طالبات کی نمایاں تعداد کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ تعلیم یافتہ معاشرہ ترقی اور استحکام کی ضمانت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علم کا حصول زندگی بھر جاری رہنے والا عمل ہے اور ڈگری تعلیم کا اختتام نہیں بلکہ نئے سفر کا آغاز ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کو صرف ڈگریاں تقسیم کرنے کی بجائے معیاری تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔
चौक सरवर शहीद में वकला बार एसोसिएशन और अहले इलाका ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम में मुबैना करप्शन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। मुकर्रीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि फेक मुलाजमीन के नाम पर तनख्वाहें निकालने और बाज़ मुलाजमीन से आधी तनख्वाह वापस लेने जैसे मामला सामने आए हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुलारची में टेल के मुकीनों ने महकमा वाटर सप्लाई को पीर तक पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने का अल्टीमेटम दे दिया। इलाका मुकीनों के रहनुमाओं का कहना था कि सिस्टम में पानी मौजूद होने के बावजूद इन्हें सप्लाई नहीं मिल रही। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मसला हल ना हुआ तो फाजिल राहू चौक पर धरना देकर मरकजी सड़क ब्लॉक कर दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का जाती अमरा और सुंदर रायवंड रोड का दौरा तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने रायवंड में जारी ब्यूटिफिकेशन और तामीराती कामों के मेयार और रफ्तार का तफसीली जायजा लिया। हुकाम के मुताबिक तमाम मंसूबों में शफाफियत, आला मेयार और शहरी सहूलतों को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। दीपालपुर में दौरान ड्यूटी करंट लगने से असिस्टेंट लाइन मैन मंजूर अहमद शहीद हो गए। ज़राए के मुताबिक वो 11 केवी खलीलाबाद फीडर पर कंज्यूमर के नाम पर मीटर की तनसीब का काम कर रहे थे। काम के दौरान अचानक करंट लगने से वो शदीद झटका बर्दाश्त न कर सके और मौका पर ही जा बहक हो गए। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। नौशहर फिरोज में कंडियारू में मुबैना तौर पर मुज़र सेहत आइसक्रीम खाने से 3 साला बच्चा जा बहक जबकि 4 बच्चे बेहोश हो गए। पुलिस ने जा बहक बच्चे की शनाख्त साहिल के नाम से की जबकि मुतासरा बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बच्चों ने गली में साइकिल पर फरोख्त होने वाली आइसक्रीम खरीद कर खाई थी। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ढेरकी में निजी चैनल के खिलाफ मुबैना गुस्ताखाना मवाद नशर किए जाने के इल्ज़ाम पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें मुख्तलिफ मजहबी जमातों और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहरीन ने रैली की सूरत में नाराए तकबीर और दरूद व सलाम के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुकर्रीन ने कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है और इस मामले की शफाफ तहक़ीक़ात ज़रूरी है। एहतमाम पर मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। इलाहाबाद में खुर्शीद हॉकी क्लब के ज़ेर एहतमाम हॉकी टूर्नामेंट का आगाज गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड पे हुआ। इफ्तिताई मैच में सिटी हॉकी क्लब लियाकतपुर ने फ्यूचर स्टार हॉकी क्लब पुर को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी एम.ए. खालिक भट्टी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और इनकी हौसला अफजाई की। टूर्नामेंट के कामयाब इनकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि ऐसे खेलों के मुकाबले नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ देने, सेहतमंद मुकाबले के रुझान को मजबूत बनाने और कौमी खेल हॉकी की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। टंडो आदम के गोल चक्कर के करीब खलो चोकर की एक दुकान पर मुबैना तौर पर मुसल्लह अफराद ने डकैती की वारदात की जिसमें नकद रकम और दीगर सामान छीन कर फरार होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इतला मिलने पर एहलकार फौरी तौर पर वक़ुआ पर पहुंचे, शवाहिद इकट्ठे किए और दुकान पर नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर ली गए। हुकाम का कहना है कि फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से मुलज़मान की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब ताजिर बरादरी ने शहर में बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कारोबारी मराकज़ की सिक्योरिटी मज़ीद मुअस्सर बनाई जाएगी। गुलारची में ऑल ट्रेडर्स अलायंस का अहम अजलास सेठ मोहम्मद कासिम मेमन की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ जिसमें ताजरों ने शिरकत की। अजलास में ताजरों शहरियों को दरपेश मसाइल के हल पर तफसीली गौर किया गया। शरका ने मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ते के जरिए मसाइल के हल पर जोर दिया। अजलास में 14 अगस्त की तकरीबात को भी भरपूर अंदाज में बनाने का फैसला किया गया। नवाब टाउन पुलिस ने 15 कॉल पर कार्रवाई करते हुए पाइन एवेन्यू रोड के करीब से 3 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक मुलज़मान मुबैना तौर पर नौमौलूद बच्चे को दफनाने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार मुलज़मान में एक मर्द और 2 ख़वातीन शामिल है। इब्तिदाई तफ्तीश जारी है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया।
सिविल लाइन डिवीजन पुलिस ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए GOR-1 में हंगामी मशकों का इनेकाद किया। DSP नईम बाजवा की ज़ेरे निगरानी होने वाली मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1122, बम डिस्पोजल स्क्वाड, एलीट फोर्स और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली के मुताबिक मशकों का मकसद पुलिस के रद्द अमल को मजीद मुअस्सर बनाना और अहम मकामात की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। उमरकोट की तहसील कैंड्री के करीब गांव गुपना में मुबैना तौर पर खाने में जहरीला असर होने के बायस दो कमसिन भाई जा बहक, जबकि एक बुजुर्ग की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई और खाने के नमूने लेबॉर्ट्री में भिजवा दिए गए। हुकाम का कहना है कि अमवात की असल वजह का तयन तिब्बी और फ्रांसिक रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD पंजाब ने इकवा बराए तावान सेल ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 16 साल गुमशुदा लड़के असदुल्ला को 24 घंटों के अंदर बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। तर्जुमान CCD के मुताबिक बच्चे के इकवा का मुकदमा 2 रोज़ कबल थाना गुलबर्ग में दर्ज किया गया था, जिसके बाद खुसूसी टीम ने कार्रवाई करते हुए इसे बाहिफाजत ट्रेस कर लिया। वालिदैन ने बच्चों की फौरी बाजियाबी पर CCD टीम का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में थाना वहदत कानूनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 17 रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान इमानत में खयानत, धोखादही और चेक डिसऑनर के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत करते हुए कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश और तारीफी असनाद का ऐलान किया। लाहौर में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में हफ्तावार अर्दर रूम की कारकर्दगी के दौरान अफसरान और अहलकार के खिलाफ महकमाना फैसले जारी किए। अर्दर रूम में 36 एहलकार पेश हुए, जिनमें से 9 अपीलें मुस्तरद, जबकि मुतादिद एहलकारों की सजाएं बरकरार रखी गई। 5 एहलकारों की सजाओं में मुअत्तली और 20 एहलकारों की अपीलों पर री इंक्वायरी के अहकाम जारी किए गए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि महकमाना एहतसाब फोर्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नागुज़ीर है और करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। हैदराबाद में वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने प्रेस क्लब हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध तासमुआदे की सूरत हाल पर आज अवाम को आगाह करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारत सिंध तासमुआदे की खिलाफ वर्जी करता रहा है और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, जो काबिल मुज़म्मत इक़दाम है। वज़ीर आपाशी सिंध के मुताबिक सिंध और सिंध दरिया की तारीखी और तहजीबी अहमियत है और पानी रोकने की कोशिशें माजी में भी की गई थी। उन्होंने इस मामले पर कौमी सतह पर मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने पर जोर दिया। बुरेवाला थाना सिटी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए चोरी की बड़ी वारदात ट्रेस करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और लाखों रुपए मालियत की इतलाई जेवरात बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद बिलाल के घर से 13 से 14 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी हो गए थे, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए कैमरों की मदद से मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मुतासरा शहरी ने जेवरात की वापसी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। शहरियों ने भी पुलिस की फौरी और मुअस्सर कार्रवाई को काबिल तहसीन करार दिया। मुटियारी न्यू सईदाबाद में 6 माह से गैस बिलों की अदम वसूली के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा कर दिया। मुजाहरीन ने कहा कि तवील अरसे से बिल न आने के बायस वो शदीद परेशानी का शिकार हैं, जबकि गैस दफ्तर से राब्ते पर ठेकेदार की नाअहली का बताया गया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि मसले का फौरी हल निकाला जाए और बिलों की बाकायदा फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। शादबाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल और मोबाइल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकद रकम और गैर कानूनी असला बरामद किया गया। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों में मुलव्वस थे। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।